अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.16 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने इसके अंदर यूनियन फाइंड आउट करना है और इसको मैंने राइट डाउन कर लिया है एक पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए हमने यूनियन फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और आपने इन दोनों का जो है वो यूनियन फाइंड आउट करना। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक ए सेट है, एक आपके पास बी सेट है। दोनों की यूनियन का मतलब ये है कि आपने बराबर दोनों को नुमाइंदगी देनी है। इधर 1 3 5 7 है, इधर 2 4 6 8 है, यानी 1 से लेकर 8 तक सारी गिनती जो है हमने लिख देनी है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर नुमाइंदगी दे दी और ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। सिमिलरली अगर आप बी यूनियन ए निकालेंगे तब भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो यही रहेंगे। दूसरे नंबर पे पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास एक सेट सी गिवन है, ए बी सी, और डी गिवन है एक्स वाई जी। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आप दोनों की नुमाइंदगी दे देंगे ए बी सी और एक्स वाई जी। और पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें आपके पास एक सेट ई है, तीन तीन के मल्टीपल हैं, 3 6 9 12, और इधर आपके पास ये 4 8 2 तीन एलिमेंट्स हैं। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आपके पास 3 4 6 8 9 और यहाँ पर मेरे ख्याल में 12 था, और 12 ये सारी की सारी एलिमेंट्स जो हैं ए यूनियन एफ हो गया। इसी तरह से आप एफ यूनियन ई भी लेंगे तो भी आपके यही रिजल्ट्स आएंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा आपके साथ सेट बी दिया हुआ है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी में पहले जब ए लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन के बाद आप बी लिखेंगे। इन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों में उनको ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है, जो कॉमन हो। फिर 0 इधर भी है, इधर भी है, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो आपका सेट बी ही इसके अंदर आएगा, और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो भी आपके रिजल्ट्स जो है वो यही रहेंगे। इसके बाद आपके पास सेट सी दिया हुआ है और सेट डी दिया हुआ है। इनके दरमियान में आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारा 3 जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, और 9 जो है वो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों के अंदर हो। तो हमारा जो सी इंटरसेक्शन डी है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आपके पास एक सेट ई है और दूसरा आपके पास सेट एफ है। दोनों में इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी डी जो है वो आपका ई है और एफ जो है वो आपके पास है सी डी ई एफ। तो हम देखते हैं कि सी डी इसमें भी मौजूद है और सी डी जो है वो इसमें भी मौजूद है। इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो सी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 0 से लेकर 10 तक, और एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, एक सेट डी भी है। हमने इन सब के कंप्लीमेंट लेने हैं। ए कंप्लीमेंट लेना है, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट। तो आइए हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है, उसमें से डिफरेंस लेना है ए का, यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट हमने राइट डाउन करने हैं जो कि ए के अंदर ना हो। इसमें हमने मिसिंग कौन से करने हैं, मिसिंग करने हैं 2 4 6 8 10। इन सब को हमने मिस कर देना है, यानी हमने इसमें से 2 नहीं लिखना, अच्छा जी 4 4 6 8 भी नहीं लिखना, 10 भी नहीं लिखना, जो बाकी बच जाएंगे उनको लिखेंगे। तो हमारा जो ए कंप्लीमेंट होगा वो 0 1 0 1 3 5 7 9, ये आपके पास आ जाएगा जी ए कंप्लीमेंट। जब हम बी कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब सारे का सारा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, डिफरेंस में बी लिखेंगे। तो यहाँ से वो एलिमेंट आप राइट डाउन करेंगे जो कि इसके अंदर नहीं है। मसलन 1 को आपने नहीं लिखना है, इसमें से 3 को 5 को नहीं लिखना, 3 को नहीं लिखना, 5 को नहीं लिखना। तो जो बाकी बच जाएंगे वो लिखेंगे हम। कौन कौन से लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी बी का कंप्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास मौजूद है जी सी का कंप्लीमेंट। सी का कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस सी। और ये आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, ये वो वाले एलिमेंट होंगे जो सी मिसिंग है। 0 छोड़ देना है, 3 6 9 छोड़ देना है, तो बाकी क्या आपके पास बच जाएगा। आपने 0 छोड़ दी, 1 2 लिखना है, 3 छोड़ देना है, 4 5 लिखना है, 6 छोड़ देना है, फिर आपने 5 के बाद जो है वो 6 छोड़ देना है, 7 8 लिखना है, 9 छोड़ देना है और आपने 10 लिख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा जी सी का कंप्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है जी डी का कंप्लीमेंट। डी कंप्लीमेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम
यूनिवर्सल के वो एलिमेंट लिखेंगे जो डी के अंदर है, यानी 5 से लेकर 10 तक इसमें सारे एलिमेंट हैं। जो बाकी रह गए हैं हमने वो लिख देने हैं। बाकी क्या रह गया हमारे पास 0 1 2 3 और 4 रह गए थे, ये हमने राइट डाउन करनी है। ये आपके पास डी कंप्लीमेंट जो है वो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो सेट्स गिवन है। एक सेट आपके पास ए मौजूद है, दूसरा सेट आपके पास बी मौजूद है, और आपने इसके अंदर ए डिफरेंस बी जो है वो फाइंड आउट करना है। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? ए डिफरेंस बी का मतलब है सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। मसलन इसका 1 जो है वो बी के अंदर नहीं है, तो हम 1 को नुमाइंदगी दे देंगे। फिर इसका 2 उसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, उसमें नहीं है, तो 3 जो है ऐसा एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है, वो लिख लेंगे। 4 इधर भी है उधर भी है। 5 ऐसा एलिमेंट है जो ए में है और बी में नहीं है, इसे लिख लेंगे। 6 इधर भी है उधर भी है, इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए डिफरेंस बी, एक सेट आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे जी बी डिफरेंस ए, तो पहले बी लिखेंगे फिर डिफरेंस लगा के हम ए लिखेंगे। तो बी डिफरेंस ए का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन इधर 2 है इधर 2 है, छोड़ देंगे। 4 इधर है छोड़ देंगे। इधर 6 है इधर 6 है, छोड़ देंगे। इसका 8 ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है, तो सिर्फ एक 8 ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है, और ये हमारा हो जाएगा बी डिफरेंस ए। मैं आपको यहाँ पर एक इजाफी चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर, कि ए डिफरेंस बी दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये आप क्लियरली ऊपर देख सकते हैं। आपने ए डिफरेंस बी भी फाइंड आउट किया, आपने बी डिफरेंस ए भी फाइंड आउट किया, तो ये चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, 1 3 5 7 ये आपके पास ऑड इंटीजर हैं, और बी आपके पास दिया हुआ है 2 से 14 तक ये आपके पास इवन इंटीजर है। इन दोनों सेट्स के अंदर 15 ना तो ए सेट में है ना आपके पास बी सेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। ये तरीक़ाकार ये है कि हमने दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर। वो कौन कौन सी हैं डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर जिन्हें हमने फाइंड आउट करना है? वो चीज़ें ये हैं कि आपने नंबर 1 पे तो ये प्रूव करवाना है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दिस इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये पहली बात है जिसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर प्रूव करवानी है। और दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आप इस तरफ लिखेंगे कंप्लीमेंट के अंदर, तो इधर आपको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल के कंप्लीमेंट दोनों को देना पड़ेगा। ये दोनों जो हैं ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ये दोनों आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं, और हमने इन्हीं चीज़ का प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास जो पहली बात है वो यही है कि जब हम डी मॉर्गन्स लॉ में पहले लॉ को मालूम करने जा रहे हैं तो हमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड चाहिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। उसके लिए हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे, यूनियन लगा के फिर हम बी राइट डाउन करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा जी ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी के अंदर हम यानी इसके अंदर क्या मालूम करेंगे, इन दोनों सेट्स को मिला लिया जाता है। यानी ए, ये आपने ए लिख लिया, फिर यूनियन लगा के आपने बी लिख लिया। 1 से 14 तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हो गए। तो जब आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया तो उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल 1 से लेकर 15 तक है, और आपका जो दूसरा सेट है वो आपका है 1 से लेकर 15 तक ये सेट मौजूद, 14 तक ये सेट मौजूद है। 1 से लेकर 14 तक है, तो इसका सिर्फ 15 ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। तो हमने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, वो हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड, और ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है और ये 15 आई है। अब हम देखते हैं जब इसकी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है। आपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है, डिफरेंस ए का लेना है। तो आपके पास 2 4 6 8 10 12 ऐसे एलिमेंट हैं एक यू के,
जो ए में नहीं है, यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, मसलन इधर 2 है उधर नहीं है, इधर 4 है उधर नहीं है। तो इस तरह से अप टू सो ऑन 14 तक हमने इसको लिख लेना है। ये आपका ए कम्प्लीमेंट हो गया। फिर आपने बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी लिखना है, तो आपका बी कम्प्लीमेंट सेट यू के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आपके 1 से लेकर 15 तक है। फिर आप दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर देखें, ये आपके पास एक सेट है, ये आपके पास दूसरा सेट है। दोनों में इधर आपके पास इवन नंबर हैं सिवाय 1 के, वो जो 15 है, इधर भी आपके पास ऑड नंबर हैं सिवाय 15 के। तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड में भी आंसर जस्ट सिंगलटन सेट 15 है, और उधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर 15 है। तो हमारा ये जो पहली बात हमने की थी कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट प्रूव हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करवाएंगे। डी मर्गन्स लॉ के तहत इसके अंदर जो दूसरा लॉ है जिसे हमने फाइंड आउट करना है, उसमें देखिए कि हमने ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट को शो करवाना है कि ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसे प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले नंबर पे तो हमें इसका ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ये प्रूव हो चुका। अब इसको कराएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो इनके दरमियान में जो आपके पास कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, तो यूनिवर्सल का सेट एम्प्टी सेट से लेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। उसके बाद आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है, दोनों का आप यूनियन ले लें। यूनियन से आपका जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 5 है, दोनों आपके पास इक्वल हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ था जिसे हमने प्रूव करवाना था कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सेकंड लॉ जो है ये भी डी मॉर्गन्स का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें जो हमारा काम है वो ये है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने ये करना है कि कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच। कि हर ऑपरेशन को हमने जैसे नीचे ये दिया हुआ है उस तरह से इसका जो है शेड करना है। हमने शेड कैसे करना है कि आपने यहाँ पर ए यूनियन बी को शेड करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है आपके पास ये वाला सारा पोर्शन जो कि ए और बी को कवर अप कर रहा है, ये आपका शेडेड पोर्शन जो होगा ये आपका होगा जी ए यूनियन बी। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने यूनिवर्सल सेट का ए से लेना है। तो यूनिवर्सल सेट का अगर आप उससे यूनियन लेते हैं वो तो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आता है, ए तो उसका सब सेट है। तो इस सेंस में ये सारी की सारी जितनी भी फिग है, जितना भी आपके पास फिग है वो सारे का सारा यहाँ पर शेड हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है ए यूनियन ए, ए का यूनियन ए के साथ, तो जस्ट आप ए को जो है वो शेड कर देंगे, इसके अलावा बाकी पोर्शन को आपने टच नहीं देना। तो ये आपका ए यूनियन ए हो गया। उसके बाद आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ बी जो होगा वो शेड हो जाएगा। इसके बाद देखें आपके पास है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सबसेट है इसका, तो इसलिए जस्ट ए जो है वो आपका शेड हो जाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ है, नथिंग एल्स, तो यहाँ पर भी आपका सिर्फ ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ लेते हैं तो ए वाले ही सारे एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन का हिस्सा होंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखेंगे हमारे पास 65 कस्टमर चूज़ किए गए हैं कि 65 कस्टमर ऐसे हैं जिनके अंदर या तो वो रेड कलर को जो है ना वो चूज़ करते हैं, या फिर ब्लू को, या फिर बोथ को, और 34 ऐसे कलर हैं जो रेड कलर को यानी चूज़ करते हैं। तो 41 कस्टमर ऐसे हैं जो चूज़ करते हैं दोनों कलर्स को, ब्लू कलर को। हाउ मैनी चूज़ बोथ कलर्स, तो जिन्होंने दोनों कलर्स को चूज़ किया वो कितने हैं? देखिए यहाँ पर टोटल कस्टमर्स की तादाद आपके पास है 65। अगर हम लेट ये करें कि एम जो है वो ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि रेड को चूज़ करते हैं, तो ये आपके पास हैं जी 34।
और अगर हम ये करें कि बी ऐसा है जो कि चूज़ करता है ऐसे कस्टमर्स को जो कि ब्लू कलर को जो है वो चूज़ करते हैं, तो वो आपके पास है 41। तो फिर एक्स क्या होगा, एक्स लेट करें कि ऐसे होंगे जो बोथ को चूज़ करेंगे, ब्लू को भी और रेड कलर्स को भी। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो आपके पास रेड कलर वाले हैं और जो ब्लू कलर वाले हैं दोनों को सम अप करें तो आपका टोटल नंबर प्लस बोथ बनता है। तो यहाँ से आपने चूँकि एक्स वाला फाइंड आउट करना है, बोथ को फाइंड आउट करना है, तो आपका एक्स जो होगा इन दोनों का जो सम है वो 75 है, 65 इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये वो ऐसे कस्टमर्स होंगे जो बोथ को सिलेक्ट करेंगे, रेड को भी और ब्लू को भी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स के हमारे पास 50 की एक तादाद है, उसमें से 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं, 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं, और 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पेन्स हैं, और 8 ऐसे हैं जिनके पास बोथ हैं। हाउ मैनी डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम। तो आपने ये चीज़ें मालूम करनी है कि उनमें कौन से ऐसे हैं जो उनके पास बोथ वाला मामला नहीं है। फ़र्ज़ करें कि बोथ वाले मामले में डू नॉट हैव पेन्स एंड पेंसिल, वो हम रख लेते हैं एक्स, और एम हम कह देते हैं जिनके पास पेंसिल है, बी हम कह देते हैं कि जिनके पास पेन्स हैं, और एक्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। जो दोनों चीज़ें नहीं रखते, ना तो उनके पास पेन्स हैं ना उनके पास पेंसिल्स हैं। तो भाई द गिवन कंडीशन क्या है कि हमने बोथ वाली मामले को मालूम करना है। आपके पास जो पेन्स वाले हैं वो हैं 22, पेंसिल्स वाले हैं 32, दोनों का सम आपके पास 54 है। इधर आपके पास है x प्लस 50, तो 50 कितना आपके पास जो दोनों के पास जहाँ पर कुछ नहीं है वो आपके पास होगा जी x इज इक्वल टू 54 माइनस ये 50 जो है इधर जाके से सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।